हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आया है 2023 में। हम लोगों को शायद पता है ये जो एक्ट ये कहाँ से अमेंडमेंट होकर आया। CRPC 1973, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 से ये अमेंडमेंट होकर आया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सेक्शन 1 में दिया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है ये हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद एक्सटेंड क्या है वो जानना पड़ेगा। कमेंसमेंट क्या है ये जानना पड़ेगा। पहले हम लोग जानेंगे शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या होता है? शॉर्ट टाइटल में देखो, एक्ट का जो नाम है ना, इसको बोलता है शॉर्ट टाइटल। देखो, हम लोगों का एक परिचय है, परिचय पत्र है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंट्रोड्यूस करता है। हम लोग जैसा इंट्रोड्यूस करता है ऐसा ही शॉर्ट टाइटल क्या होता है। शॉर्ट टाइटल एक्ट के बारे में बोला गया है। शॉर्ट टाइटल में ये जो शॉर्ट टाइटल ये दिया है सबसेक्शन 1 में। देखो दिया है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आया, इसलिए इस एक्ट का नाम हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद देखो, सेकेंड पार्ट है एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड देखो, हर स्टेट, हर कोर्ट, हर नेशन एक एरिया है ना, एक एरिया के अंदर काम करता है। ऐसा ही इसके अंदर जो एक्सटेंड है ये बोलता है ये जो एक्ट, इसमें जो रूल, इसमें जो प्रोविज़न, ये सब जो है ये कहाँ तक अप्लाई होगा, कहाँ तक अप्लाई होगा, ये बोला गया है एक्सटेंड में। ये जो एक्सटेंड पोर्शन सेक्शन 1 का ये दिया गया है सबसेक्शन 2 में। देखो, सबसेक्शन 2 में दिया, द प्रोविजन ऑफ द संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर IX, XI एंड XII thereof shall not apply। क्या बोला गया है? बोला गया है इसका जो प्रोविजन ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। चैप्टर 9, 11 एंड 12 इसमें जो रूल है ये कहाँ कहाँ तक अप्लाई नहीं होगा। स्टेट ऑफ नागालैंड और जो ट्राइबल एरिया है इंडिया का, इसके ऊपर लागू नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं होगा। नहीं तो सब ये सब छोड़कर इंडिया जहाँ तक है इसके ऊपर, इसमें जो रूल है इस एक्ट के अंदर ये सब अप्लाई होगा, ये बोला गया है सबसेक्शन 2 में। इजीली बात। उसके बाद सबसेक्शन 3 में दिया है कब ये एक्ट कमेंसमेंट हुआ। ये कब कमेंसमेंट हुआ? ये कमेंसमेंट हुआ जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दिया ऑफिशियल गैजेट में, तब ये एक्ट एनफोर्स हुआ। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है दोस्तों? ऑफिशियल गैजेट ये एक वेबसाइट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट कुछ रूल, कुछ प्रोविज़न, ये सब जब आता है तब क्या करता है, नोटिस कर देता है और नोटिफाई कर देता है। ये होता है ऑफिशियल गैजेट। तो सेक्शन 1 से हम लोग क्या सीखा दोस्तों? सेक्शन 1 से हम लोग 3 चीज़ के बारे में सीखा। एक है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? एक्ट के बारे में बोला गया है शॉर्ट टाइटल में, ये दिया है सबसेक्शन 1 में। एक्सटेंड क्या है? इसका जो रूल ये कहाँ तक अप्लाई होगा। और कमेंसमेंट क्या है? इसका जो एक्ट, ये जो एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिस कर दिया ऑफिशियल गैजेट में, तब आया हम लोगों का ये एक्ट। हाँ दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग सेक्शन 2 पढ़ेंगे। चलिए